अल्लाह कहता है, आए मेरे बंदो, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो, उस परवरदिगार से डरो। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, बेशक कयामत का झटका बड़ा ही डेंजर होगा, बड़ा ही खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत, और उस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली माँ और हर दूध पिलाने वाली ऊँटनी अपने दूध पी रहे बच्चे से गाफिल हो जाएगी, अपने दूध पी रहे बच्चे को छोड़ देगी। और जो है वह तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन नास सुकारा, और हर हमल वाली ऊँटनी और हर हमल वाली औरत अपना हमल साकित कर बैठेगी और उनको पता नहीं चलेगा। व तरन नास सुकारा, ऐसा लगेगा मैदान महशर में जैसे सारे लोगों ने शराब पी करके रखी है, सारे लोगों ने भांग पी करके रखी है। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन दर हकीकत वो लोग नशे में ना होंगे, वो शराब पिए हुए नहीं होंगे। वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, उस दिन का मामला इतना खतरनाक होगा, अल्लाह का अज़ाब इतना डेंजर होगा कि लोगों के होश हवास उड़ जाएंगे, लोगों की अकल ठिकाने में नहीं रहेगी। वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़िरीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़, बड़ाई किबरियाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सजावार है, जिन्होंने हम और आपको इस दार फ़ानी के अंदर मबूस किया और मबूस करने के बाद उसने यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे रहनुमाई के लिए ऑल टुगेदर कमोवेश 1,24,000 अम्बिया-ए-किराम को भेजा।
जिसकी आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके नामे नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारेला क़यामत के शुरू तक बेशुमार दर्द व सलाम के फूल निछावर हों तमाम नबियों और रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी सरवर दो आलम ताजदार मदनी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि। मेरे भाइयों, आपके इस ताहिरपुरा की मस्जिद में मेरा दूसरी मर्तबा खिताब होने जा रहा है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने रूबरू हुए हैं वो है कि क़यामत के दिन मुजरिमीन की कैफियत क्या होगी। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जो हकीकी मुजरिम होता है, दुनिया के अंदर कोई क्राइम करता है, कोई गुनाह करता है, कोई पाप करता है और उसका गुनाह साबित हो जाती है तो पुलिस आकर के उसको अरेस्ट करती है और उसको पकड़ करके अदालत में पेश किया जाता है। तो जो लोग हकीकी मुजरिम होते हैं, जब उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है तो उनका सर जो है नीचे होता है, वो सर झुका के खड़े होते हैं। जो हकीकत में मुजरिम है, जिन्होंने गुनाह का इर्तिकाब किया है, जिनका गुनाह साबित हो चुका है, क़यामत के दिन जो मुजरिमीन की कैफियत होगी, जिनका गुनाह वहां साबित हो जाएगा, उनकी कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में कैसे होगी। उस कैफियत का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सजदा आयत नंबर 12 के अंदर बयान किया। वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। आय अल्लाह, हमने तेरी जहन्नम को देख लिया, आय अल्लाह हमने तेरी जन्नत को भी देख लिया, आय अल्लाह हमने जहन्नम के अंदर शराब पीने वालों की सजा को देख लिया, हमने दुनिया के अंदर जो जुआ खेला करते थे उनकी सजा को हमने जहन्नम में देख लिया, बेनमाजियों का अंजाम हमने देख लिया, ज़िना के अड्डों में जो लोग जाया करते थे उनका अंजाम हमने यहाँ पे देख लिया। रब्बाना अबसरना व समिअना, जो हम दुनिया के अंदर देखा करते थे, जो दुनिया के अंदर हम सुना करते थे, आय अल्लाह जो दुनिया के अंदर तेरे रसूल, तेरे अंबिया, तेरे पैगंबर हमको डराया करते थे, तेरे मौलवी हमको खुतबों में बताया करते थे, जहन्नम का अज़ाब जो है, जहन्नम के बारे में हमको मुतनब्बी किया करते थे, अल्लाह आज हमको यकीन आ गया, फरजिना नअमल सालिहा, आय अल्लाह हमको छोड़ी हुई दुनिया में दोबारा वापस भेज दे। आय अल्लाह अगर अब की बार हमें दुनिया में दोबारा वापस भेज दिया तो अल्लाह हम अहद करते हैं, हम वादा करते हैं, हम पक्का सच्चा तौबा करते हैं, आय अल्लाह अब हमको अगर इस बार दुनिया में छोड़ी हुई दुनिया में वापस भेज दिया तो हम अहद करते हैं अब हम दुनिया के अंदर कभी शराब नहीं पिएंगे, अब दुनिया के अंदर हम कभी सूद नहीं खाएंगे,
दुनिया के अंदर कभी जिना नहीं करेंगे, दुनिया के अंदर हम कभी लोगों की ज़मीन नहीं दबाएंगे, लोगों की ज़मीन नहीं हड़पेंगे। अल्लाह हमने तेरी जहन्नम को देख करके हमें यकीन आ गया, हम हमारी बात को सुन ले, हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। लेकिन वहाँ पे मेरे भाइयों अफसोस और मलाल करने से कोई मिलने वाला नहीं है। कहावत में है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई है। वहाँ पे मुजरिमीन अफसोस करेंगे, मलाल करेंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बात को नहीं सुनेगा। एक मकाम पे सूरह कहफ के अंदर अल्लाह फरमाता है फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह कहता है आए मेरे बंदो, उस दिन के आने से पहले तुम दुनिया के अंदर अच्छे अमल कर लो, अमल सालिहा कर लो। अल्लाह कहता है आए मेरे बंदो, तुम में से जो कल क़यामत के दिन मुझसे मुलाकात करना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, मुझसे मुलाकात का सर्फ हासिल करना चाहता है, तो अल्लाह कहता है कि फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, तो उसको चाहिए कि वो दुनिया के अंदर अमल सालिहा करे, उसको चाहिए कि वो दुनिया के अंदर नेक अमाल करे, दुनिया के अंदर नमाज को कायम करे, सबका वो खैरात करे, रोजे की पाबंदी करे और गुनाहों से अपने दामन को बचाए। अगर हमसे मुलाकात की उम्मीद करता है, और अल्लाह कहता है वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और जो हमसे मिलना चाहता है उसको चाहिए कि वो अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बनाएं, शिर्क ना करें। आज हम कहते हैं मौलवी साहब हम शिर्क करते कहाँ हैं, हम मजार पे चादर कहाँ चढ़ाते हैं, हम गैरुल्लाह के आगे पेशानी को कहाँ टेकते हैं, हम तो शिर्क करते ही नहीं हैं, हम तो अहले हदीस हैं। करते हैं जनाब, अगर शिर्क ना करते तो हमारी मस्जिदें वीरान नजर ना आती, हमारी मस्जिदें खाली नजर नहीं आती। शनीचर गायब, इतवार गायब, सोमवार गायब, मंगल गायब, बुध गायब, जुमेरात गायब, जुमा का दिन आता है, हम नहा धो करके सऊदिया का रुमाल डाल के लीची वाली सेंट लगा के मस्जिद में आके सबसे अगली सब में बैठ जाते हैं और हम ये साबित करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आके इकरार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये तमाम बातों का इकरार करते हैं। अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए है, तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, जो यौम जज़ा का मालिक है, जो क़यामत के दिन का मालिक, डे ऑफ जजमेंट का मालिक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से पढ़ के निकलते हैं फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा देते हैं, ईमान वालों को धोखा देते हैं, फिर हम शनीचर से जो है जुमेरात तक गायब रहते हैं, फिर जुमा के दिन आता है। मेरे भाइयों, ऐसे ही लोगों के बारे में इमाम कायनात ने मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की हदीस में फरमाया कि जो आदमी जो है मोहल्ले के लोगों को जो दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है, जो लोगों की तानों से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिरी देता है कि अगर हम जो है जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो लोग हमारे बारे में होटलों में चर्चा करेंगे, गद्दियों में हमारे बारे में बातें होंगी, मजलिसों में लोग हमारे ताल्लुक से ये चर्चा करेंगे कि फला इब्न फला कितना बदतमीज आदमी है, वो तो मुर्तद हो गया है, वो तो काफिर हो गया है, वो तो नमाज की भी जो है जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। मेरे भाइयों, हालांकि वो अल्लाह को धोखा दे रहा है, वो तो एक दिन मस्जिद में आ रहा है। ऐसे ही नमाजों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी गोया कि उसने शिर्क का इर्तिकाब किया। आज गौर कीजिए हम कहां जा रहे हैं, आज हमारे अंदर अमल सालिहा कहां है, आज हमारे अंदर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने की उम्मीद,
और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने का एहसास हमारे अंदर से निकल चुका है। मेरे भाई, हम और आपको इस दुनिया के अंदर इसलिए मबूस किया गया है ताकि हम इस दुनिया में रह करके उस दुनिया की तैयारी करें, उस जिंदगी की तैयारी करें जो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं है, जो जिंदगी दायमी है और हमेशा बाकी रहने वाली है, जो हमेशा से है और हमेशा वो जिंदगी रहेगी, वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया के अंदर काश्तकार जो है खेती करता है, एक किसान है खेती करता है, उसके लिए वक्त मुहैया की जाती है। 1 महीने 2 महीने तक वो लगातार मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है। बारिश के मौसम में भी वो जो है अपने कंधे पे कुदाल निकल के निकलता है और अपने खेत की तरफ जाता है और उसके लिए जो है खेत में मेहनत करता है, बीज डालता है, यूरिया डालता है, उसके लिए जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं सब वो लगाता है। तब जाकर के वो 1-2 महीने जद्दोजहद करने की उसकी जो मुद्दत है खेती करने की, उस मुद्दत में वो अपना पूरा वक्त जो है सर्फ करता है। तब जाकर के वो फसल तैयार होती है और एक टाइम आता है फसल लहलहाने लगती है और किसान की तबीयत खुश हो जाती है। जब फसल काटने का वक्त आता है तो किसान जो है खुशी से कहता है कि देखो हमारी खेतियां लहलहा रही है, हमारी खेतियां जो है तैयार है, अब हम इसको काटेंगे। और जो किसान दुनिया के अंदर जो है असली टाइम से फ़ायदा नहीं उठाएगा, जो किसान खेती के टाइम में अपने घर में सोया रहेगा, गफलत बरतेगा, जब खेती काटने का टाइम आएगा तो अफसोस करेगा और मलाल करेगा कि काश हमने भी मेहनत की होती, हमने भी कोशिश की होती तो हमारे घरों में भी अनाज के दाने आ जाते, हमारे घरों में भी धान के दाने आ जाते, हमारे बच्चे भी खाते, हम भी खुश होते, हम भी खेतियां काट के अपने घरों में लाते। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको जो ये वक्त मुतय्यन किया है, जो ये वक्त हम और आपको अल्लाह ने दी है, जो वक्त मुहैया की गई है, कोई 60 साल की ज़िंदगी लेकर के दुनिया में आया है, कोई 70 साल की ज़िंदगी लेकर के दुनिया में आया है। अगर इस दुनिया में अगर इस वक्त से इंसान अगर फ़ायदा नहीं उठाया और अल्लाह को राज़ी नहीं कर पाया तो कल क़यामत के दिन पछताएगा, कल क़यामत के दिन अफसोस करेगा, इंसान मलाल करेगा। अल्लाह कहता है, अय मेरे बंदो, सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह फरमाता है, हमारी ज़िंदगी का मकसद बयान करता है, क्या ये मेरे बंदो हमने तुम्हें दुनिया में किस लिए पैदा किया? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है, आए मेरे बंदो, हमने दुनिया के अंदर जिंदगी और मौत का मसला इसलिए बनाया, हमने दुनिया के अंदर जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम लोगों को जांचें, ताकि हम लोगों को आजमाएं, ताकि हम लोगों को चेक करें कि लोगों में कौन अच्छा अमल करता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कौन बेहतर अमल करता है, कौन नमाज की पाबंदी करता है और कौन जो है गुनाह में लथपथ होता है और कौन अपने दामन को बचाता है, जो अमल सालिहा करता है। और अल्लाह ये देखता है कि कौन दुनिया के अंदर आज़ाद की ज़िंदगी गुजार रहा है, कौन मटरगस्ती की ज़िंदगी गुजार रहा है और जो इस दुनिया में जानवर की तरह मनमानी ज़िंदगी गुजारता है, जो अपने मकसद को नहीं समझता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया के अंदर क्यों मबूस किया। मेरे भाइयों, तो कल क़यामत के दिन इंसान अफसोस करेगा, इंसान मलाल करेगा। इमाम कायनात एक हदीस में फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब सारे के सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, मैदान महशर में जो सब सारे के सारे लोग परेशानी के आलम में होंगे, एक आदमी को मैदान महशर में पकड़ के लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल रहा होगा, जिसके पास रहने के लिए अच्छे मकान होंगे, अच्छे घर होंगे, अच्छे महल होंगे, अच्छे कपड़े पहनते होंगे, दुनिया की सारी नियामतें उसके पास मयस्सर होंगी। ऐसे इंसान को, सबसे ज्यादा खुशहाल इंसान को लाया जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, यूता बिअनमी अहलि दुनिया मिन अहलि नार यौमल क़ियामति फयुस्बगु सबगतन तुम्मा क़ाल हल रायता खैरन कत्तो हल मर्र बिका नईमुन कत्तो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस इंसान को
कुछ पल के लिए, एक सेकंड के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। फयुस्बगु फिन्नार सबगतन, एक पल के लिए जहन्नम में उसको डाल के फौरन अल्लाह उठाएगा और अल्लाह सवाल करेगा, हल रायता खैरन कत्तु हल मर्रा बिका नईमुन कत्तु। आए मेरे बंदे, बता तेरी दुनियावी जिंदगी कैसे गुजरी, तो दुनिया में किस तरीके से जिंदगी गुजार के आया है। तो वही इंसान जिसके पूरी जिंदगी ऐश में, आराम में, खुशहाली में और जो है मौज मस्ती में, एंजॉय में गुजरी होगी, वही इंसान जब एक सेकंड जहन्नम का मजा चखेगा तो वो इंसान कहेगा, अय अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी तकलीफों में गुजर गई, मेरी पूरी जिंदगी परेशानियों में गुजर गई, मेरी पूरी जिंदगी बीमारियों में गुजर गई। अल्लाह हमने अपने पूरी जिंदगी में दुनिया के अंदर कभी खुशहाली नहीं देखी थी, दुनिया के अंदर हमने कभी आराम नहीं पाया। अल्लाह मेरी तो पूरी जिंदगी दुखों में गुजर गई। मेरे भाइयों, एक सेकंड इंसान जहन्नम का मजा चखेगा तो उसका दिमाग जो है कन्वर्ट हो जाएगा, इंसान की याददाश्त चली जाएगी और इंसान की अकल ठिकाने पे नहीं रहेगी। गौर कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को इतना डेंजर बनाया है और मुजरिमीन की कैफियत कितनी खतरनाक होगी कि एक सेकंड जब जहन्नम में इंसान को डाल के उठाएगा तो इंसान की याददाश्त चली जाएगी। हदीस में आता है, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हैं हजरत नौमान इब्न बशीर। वो फरमाते हैं कि जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा, सबसे कम अजाब में जिसको मुब्तला किया जाएगा, उसको भी जहन्नम के 2 जूते पहनाए जाएंगे। इन्न अहवाना अहलिन नार अज़ाबन मन लहु नअलान व शिरकान मिनन नार यगली मिनहुमा दिमागुहु कमा यगलिल मिर्जल मा यरा अन्ना अहदन अशद्दु मिनहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसको भी जहन्नम के 2 जूते पहनाए जाएंगे जिससे उनका दिमाग ऐसे खौलेगा जैसे हांडी के अंदर से गर्म पानी खौलता है, और वो इंसान ये तसव्वुर करेगा, ये सोचेगा कि सबसे ज़्यादा अजाब मुझे ही दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा डेंजर अजाब मुझे दिया जा रहा है, जबकि ये सबसे हल्का अजाब होगा। गौर कीजिए मेरे भाइयों, और जो इस दुनिया में शराब पीते हैं, जो इस दुनिया में मटरगस्ती की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो नमाज को कायम नहीं करते हैं, जो रोज़े की पाबंदी नहीं करते हैं, उनकी कैफियत क्या होगी, उनका हाल क्या होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, आए मेरे बंदो, कल क़यामत के दिन अगर तुम जो है मुझसे मुलाकात करना चाहते हो तो अमल सालिहा करो। अल्लाह ने तमाम ईमान वालों को डराया, तमाम ईमान वालों को मुखातब किया, और एक मकाम पे सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह ने डराया तमाम ईमान वालों को, जहन्नम की आग से खबरदार किया और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपनी फैमिली को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनाए जाएंगे, इंसान और पत्थर बनाए जाएंगे, और इंसान और पत्थर से जहन्नम जलाई जाएगी। और जहन्नम में जो दारोगे मुसल्लत होंगे बहुत ही सख्त मिजाज के होंगे, बहुत ही कठोर मिजाज के होंगे। वो जहन्नमियों के साथ कोई नरमी का मामला नहीं करेंगे, कोई रियायत नहीं करेंगे, कोई नरमी का मामला नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ने उनको जो हुक्म दिया है वो उस हुक्म को बजा लाएंगे। आज हम मेरे भाइयों उस दिन की अजाब से बचने के लिए हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया, उस दिन के अजाब से बचने के लिए हमने कौन से तरीके इख्तियार किए हैं। दुनिया की शिद्दत और परेशानियों से बचने के लिए हमने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। दुनिया की शिद्दत से बचने के लिए और दुनिया की गर्मी से बचने के लिए, दुनिया के अजाब से बचने के लिए हमने तरह तरह के फार्मूले अपनाए। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए हमने अपने घरों में कूलर का इंतज़ाम किया, हमने अपने घरों में एसी लगवाई, हमने फ्रिज लगवाई, हमने पंखे का इंतज़ाम किया। क्यों? गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए, ताकि हमें कहीं गर्मी ना लगे। मेरे भाइयों, उस दिन का आलम क्या होगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पहला ही दिन मेरे भाइयों जब इंसान को जमा करेगा, ये 60 साल 70 साल जिंदगी
की शिद्दत से बचने के लिए हमने सुबह से लेकर के शाम तक हमने कोशिश की, मेहनत की और रात दिन को एक कर दिया अपनी दुनियावी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे भाइयों। और उस एक दिन की शिद्दत से बचने के लिए हमारे पास कौन सी तैयारी है, जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है खमसीना अल्फसना, जिस जिंदगी का पहला ही दिन 50,000 साल लंबा होगा। 50,000 साल लंबा होगा मेरे भाई, 50,000 साल का एक दिन होगा। उस दिन की शिद्दत से बचने के लिए, उस एक दिन की परेशानी से बचने के लिए हमने कौन से तरीके अपनाए। 60 साल जिंदगी को बनाने के लिए हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट का सफर किया। इंसान अपने घर बार छोड़ करके, यूपी शहर छोड़ करके कितने लोग दुबई में नौकरी करते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, अमेरिका में जॉब करते हैं, कितने बिहार के लोग जो बंबई में काम करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम जो है अपने महल को अच्छी तामीर करें, हम अपने अच्छे घर बनाएं, हमारी बीवी बच्चे खुश रहें, अच्छे लिबास पहने, हम अच्छे मकानात को बना लें, हम अपनी दुनियावी जिंदगी को बेहतर बना लें। लेकिन वो जिंदगी जिसके बारे में अल्लाह कहता है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, ऐ मेरे बंदो जिस दुनियावी जिंदगी को तुम आखिरत के मुकाबले में तरजीह देते हो, ये तो दुनिया की जिंदगी फानी है, खत्म होने वाली है, और वो आखिरत की जिंदगी बेहतर और बाकी रहने वाली जिंदगी है। उस एक दिन की जिंदगी की परेशानियों से बचने के लिए हमारे पास कौन सी तैयारी है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन बहुत बड़ा हादसा करेगा। उस दिन का मंजर सूरह हज के अंदर अल्लाह खींचता है, क्या कैफियत होगी। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शयउन अज़ीम यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नासा सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह कहता है आए मेरे बंदो उस दिन से डरो, उस दिन से डरो, उस परवरदिगार से डरो। इन्ना ज़लज़लतस साअति शयउन अज़ीम, बेशक कयामत का झटका बड़ा ही डेंजर होगा, बड़ा ही खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दत, और उस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली माँ और हर दूध पिलाने वाली ऊँटनी अपने दूध पी रहे बच्चे से गाफिल हो जाएगी, अपने दूध पी रहे बच्चे को छोड़ देगी। और जो है वह तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नासा सुकारा, और हर हमल वाली ऊँटनी और हर हमल वाली औरत अपना हमल साकित कर बैठेगी और उनको पता नहीं चलेगा। व तरन्नासा सुकारा, ऐसा लगेगा मैदान महशर में जैसे सारे लोगों ने शराब पी करके रखी है, सारे लोगों ने भांग पी करके रखी है। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन दर हकीकत वो लोग नशे में ना होंगे, वो शराब पिए हुए नहीं होंगे। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, उस दिन का मामला इतना खतरनाक होगा, अल्लाह का अज़ाब इतना डेंजर होगा कि लोगों के होश हवास उड़ जाएंगे, लोगों की अकल ठिकाने में नहीं रहेगी। उस एक दिन की शिद्दत से बचने के लिए और उस दिन की परेशानियों से बचने के लिए हमारे पास कौन सी तैयारी है। हमने कौन कौन से दुनिया के अंदर फार्मूले इस्तेमाल किए मेरे भाइयों। दुनिया की शिद्दत से बचने के लिए हमने सारे इंतजामात किए। उस दिन की शिद्दत से बचने के लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं। तारीख के अंदर एक हारून रशीद एक बहुत ही मशहूर बादशाह गुजरा है, ये वाक़या बयान करके हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। हारून रशीद एक बहुत ही मशहूर बादशाह गुजरे हैं, कहाँ पे? सऊदी अरब के अंदर। इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए और मुजरिमीन की कैफियत क्या होगी कल क़यामत के दिन, इंसानों की कैफियत क्या होगी, हमारी और आपकी कैफियत क्या होगी क़यामत के दिन। इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हारून रशीद का बयान है कि एक मरतबा मैं रात में अपने बिस्तर में सोया हुआ था और हमारे बगल में भी एक आलिम दीन, एक बुजुर्ग लेटा हुआ था। आधी रात में मुझे प्यास की शिद्दत हुई, प्यास लगी, मैं उठा और अपने खादिम को आवाज़ लगाई, आए मेरे खादिम इधर आओ, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले कर के आओ।
एक गिलास पानी लेकर के आओ। उसका खादिम एक गिलास पानी लेकर के आता है। हारून रशीद को पानी देने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसके बगल में जो आलिम दीन लेटा हुआ था उसने पानी को रोक लिया। दूसरी मर्तबा पढ़ाया, फिर उसने पानी को रोक लिया। तीसरी मर्तबा उसने खादिम ने पानी को बढ़ाया हारून रशीद की तरफ। उस आलिम दीन ने फिर उस पानी के गिलास को रोक लिया। हारून रशीद कहता है, आए मेरे भाई, तुम मुझे पानी पीने से क्यों रोक रहे हो? मुझे प्यास ने निढाल कर रखा है, मैं परेशान हूं, मुझे पानी पीने से क्यों मना कर रहे हो? उस आलिम दीन का जवाब सुनो। आए हारून रशीद, मैं आपसे सवाल करता हूं, जरा ये बताओ कि अगर इस पानी की कीमत मुकर्रर कर दिया जाए, आपको सख्त प्यास लगी है और आपको ये पानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, आपको सख्त जरूरत है, आपको प्यास बुझानी है, लेकिन अगर ये पानी अगर आपसे रोक लिया जाए और ये कहा जाए कि इसको हम इतना दाम लेंगे तब जाकर के पानी देंगे, तो आप क्या करेंगे? हारून रशीद का जवाब सुनो। हारून रशीद कहता है, आए मेरे भाई, अगर इस एक गिलास पानी के लिए अगर कीमत मुकर्रर कर दिया जाए, अगर दाम लगाया जाए, तो हारून रशीद का जवाब सुनो। मैं बादशाह हूं, मैं अपनी हुकूमत की आधी सल्तनत उस आदमी को दे दूंगा जो मुझे एक गिलास पानी देगा। इस मौके पर जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, प्यास की कितनी अहमियत है, एक गिलास पानी दुनिया के अंदर कितनी अहमियत है, और कल क़यामत के दिन लोगों की कैफियत क्या होगी, जहां कोई कुआं नहीं, जहां कोई पानी का इंतजाम नहीं, वहां क्या होगा? जो लोग मोमिन होंगे, जो लोग जो है किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार के गए होंगे, उन लोगों को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, एक नहर है जिसका नाम हौद कौसर है, वहां अल्लाह के नबी आएंगे और अपनी उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, अपनी उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, और जो है सारे मुसलमान जमा होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको रोक दिया जाएगा और उनके और अल्लाह के नबी के बीच में पर्दा हायल कर दिया जाएगा, हिजाब लगा दिया जाएगा। अल्लाह के नबी कहेंगे, आए फरिश्तों, इनको आप क्यों रोक रहे हो? ये मेरी उम्मत के लोग हैं, इनको आने दीजिए, इनको प्यास लगी है, इनको पानी पीना है, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, इनके हाथ पांव चमक रहे हैं, ये भी दुनिया के अंदर वजू बनाया करते थे, ये भी दुनिया के अंदर नमाज पढ़ा करते थे, आए फरिश्तों, इनको आने दीजिए। फरिश्ते कहेंगे, अय अल्लाह के नबी, मा अहदसू बादक, अय अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम कि आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, आपके इस दुनिया से इंतकाल कर जाने के बाद इन्होंने आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले थे, कौन कौन से नई नई चीजें ईजाद की थी। अय अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने आपके दीन को बदल डाला था, आपके दीन की शरीयत बदल डाली थी। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि ये बिदाती लोग हैं, ये मेरी उम्मत के बिदाती लोग हैं, तो आप फरमाएंगे, आपका चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा और आप कहते जाएंगे, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, इनको पकड़ो और घसीट करके जहन्नम में ले जाओ, जिन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, जिन्होंने मेरे दीन की शक्ल बदल दी। अल्लाह, हम सब दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, उसके लिए इस दुनिया में अमल सालिहा का इत्तिकाब करना पड़ेगा, इस दुनिया में अमल करना पड़ेगा, तब जाकर के कौसर का पानी आपको नसीब होगा, वरना उस दिन बहुत ही खतरनाक कैफियत हो, किसी को पानी नहीं मिल सकता है। आज देख लीजिए, आज इस उम्मत का एक बड़ा तबका दीन में सवाब समझकर ऐसे ऐसे अमल का अंजाम दे रहे हैं जिनका दूर दूर तक कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। अभी साहब कुछ दिन पहले जो हमारे कुछ भाइयों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रोड में तमाशा किया, हुड़दंग मचाई, ईद मिलादुन नबी के नाम पर जुलूस निकाल रहे हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है
न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित है, न सहाबा किराम की ज़िंदगी से साबित है, न अय्यमा अरबा की ज़िंदगी से साबित है, न ताबईन से साबित है, न तबा ताबईन की ज़िंदगी से साबित है। कोई दलील नहीं ला सकता है। आप दिखा सकते हैं कि आप दिखा दें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिन्होंने 2 साल तक खिलाफत संभाली, 2 साल तक बागडोर संभाली, और उनकी ज़िंदगी में 2 मरतबा जो है रबीउल अव्वल का महीना आया और उन्होंने जुलूस निकाला हो, नहीं निकाला। उस्मान गनी के ज़िंदगी में लगभग 12 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया और 12 मरतबा 12 तारीख आई, लेकिन 1 मरतबा भी जो है ईद मीलादुन नबी का जुलूस नहीं निकाला। उमर फारूक की ज़िंदगी में 10 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, 10 मरतबा 10 तारीख 10 मरतबा आई, लेकिन उमर फारूक की ज़िंदगी में कोई साबित नहीं कर सकता है। आप हुकूमत करते थे, आपने 22 लाख मुरब्बा मील की सरजमीन पर हुकूमत किया, आप ऐलान लगा सकते थे और आपकी बात को कोई नहीं काट सकता था, लेकिन कोई माकालाल ये साबित कर दे कि उमर फारूक ने ऐलान लगाया हो, उमर फारूक ने अपनी रियाया को ये हुक्म दिया हो कि तुम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ईद मीलादुन नबी का जुलूस रास्तों में निकालो। जिस तरीके से आज मेरे भाइयों उम्मत का एक बड़ा तबका ये खुराफात मचा रहे हैं, रोड में साहब हुड़दंग मचा रहे हैं, ये अजीब खुराफात देखने को मिलती है। एक ही साथ में जो है गाने भी बज रहे हैं, डीजे भी बज रहा है और लड़की लड़का साथ में रोड में घूम रहे हैं, रदरदा रहे हैं, बगा रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है मेरे भाइयों? ऐसे लोगों का दिन से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाइयों। तो इन जो है तमाम खुराफातों से अपने दामन को बचाना पड़ेगा, तब जाकर के कल क़यामत के दिन हौज़ कौसर का पानी आपको नसीब होगा। तो उस दिन की शिद्दत और परेशानियों से बचने के लिए हम और आपको ये वक्त मुहैया की गई है, ये हम और आपको टाइम मिला है। इस जो है 60-70 साल ज़िंदगी में हम अपने आप को जो है अपने अंदर इस्लाह पैदा करें और उस ज़िंदगी की तैयारी करें जो ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। और उस दिन की जो कैफियत है उस कैफियत को हम और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि बार अल्लाह जब तक हमको इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी ख़ात्मा तो ईमान की हालत में ख़ात्मा फरमा। अल्लाह हम में से जो समाज में परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह इस जुमे के खुतबे में जो कुरान और हदीस की रोशनी में फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से जो बातें बयान की गई है, तमाम बातों को समझने के साथ साथ पूरी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।